अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है रुस्तम मलिक और आप देख रहे हैं सियासतनामा। तो आज की वीडियो का आगाज करते हैं टॉप खबरों से। इमरान रियाज खान ने ट्वीट किया है, उल्टा लटक जाइए, सारी अदालत को फारिग कर दीजिए, तमाम इदारों को निशाना बनाइए, मगर इलेक्शन 90 दिन में होगा, ये आइन में लिखा है। अब या तो आइन मुअत्तल कीजिए या फिर आइन में तरमीम कीजिए, वरना इलेक्शन की तैयारी पकड़ें। हबीब अकरम ने कहा है, पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि इस पर ऐसे लोग मुसल्लत होते हैं जो हक़ाइक़ का सामना नहीं कर पाते, बल्कि अपने तस्वीर में बनाए हुए दुश्मनों पर फतह पाकर जश्न मनाते हैं या बदहज़मी के दौरान देखे जाने वाले ख्वाबों को हकीकत मानकर अपनी हिकमत अमली तरतीब देते हैं। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, PTI इस वक्त सबसे बड़ी जमात है और मुस्लिम लीग नून से ज्यादा मकबूल है और PTI जीत जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना होगा। मतीउल्लाह खान ने ट्वीट किया है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद बार के वकला के लिए 2 स्विमिंग पूल बनाने का ऐलान कर दिया, मर्दों का अलग, ख्वातीन का अलग। मारिया मेमन कहती हैं, सवाल यह है कि अदालती फैसले के खिलाफ इस करारदाद में वज़ीर आज़म, लीडर ऑफ अपोजिशन, वज़ीर कानून, वज़ीर दाखिला, वज़ीर खारजा समेत किसी मेन स्ट्रीम लीडर ने अपने दस्तखत नहीं किए, बल्कि 60% दस्तखत रिजर्व सीटों पर आए मेंबरान के क्यों हैं। मरियम नवाज कहती हैं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को इस्तीफा देना चाहिए। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा है, अदालत से रिजू करने वाली सियासी जमात की नेक नियति भी मद्देनजर रखना जरूरी है। PTI के असम्बली से इस्तीफों की वजह से सियासी बहरान में इजाफा हुआ। इमरान खान सियासी बहरान के जिम्मेदार हैं। कासिम सूरी ने ट्वीट किया है, इंतजार की घड़ियां खत्म, ड्रामा सीरियल हम सब बीमार हैं का दूसरा सीजन बहुत जल्द आ रहा है। फरूख हबीब ने ट्वीट किया है, 5 जजों में से 3 का फैसला मंजूर नहीं, लेकिन 342 के ऐवान में से 42 के इंतखाबात ना करवाने की करारदाद मंजूर है। कौन लोग हैं तुसी। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा है, इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद पर अज खुद नोटिस लेना भी गलत था।